सिक्स्थ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लवकुश कांड। पूछ्यों सबहि भानुकुल नाथा, रिपु के सबन कहे गुण गाथा। मुनि बालक दो सेन सहारा, रिपुहन आदि समर में डारा। जब श्री रघुनाथ जी उन सब से समाचार पूछा, तब उन सब ने शत्रु के गुणों का बखान किया। उन्होंने कहा, मुनि के दोनों बालकों ने सब सेना मार डाली और शत्रुघ्न आदि को भूमि पर गिरा दिया। मुनि बालक सुनि विकल खरारी, पुनि साहस करि कयौं हकारी। लक्ष्मण संग जाहु तुम भाई, मुनि बालक बांधेउ बरियाई। युद्ध करने वाले मुनि कुमार हैं, यह सुनकर रघुनाथ जी व्याकुल हुए, किंतु फिर धैर्य धर कर उन्होंने सबको बुलाकर कहा कि हे भाइयों, तुम सब लक्ष्मण जी के साथ जाओ और बलपूर्वक मुनि के बालकों की जांच कर लाओ। मार्यों जनियान्यों पुर माही, ऋषि सुत बदन उचित नहीं काहि। चली लखन संग सन अपारा, आए तुरत समर जय भारा। उन्हें मारना मत, किंतु नगर में ले आना। मुनि के बालकों को मारना कहीं उचित नहीं। लक्ष्मण जी बहुत बड़ी सेना लेकर चले और शीघ्रता से वहां पहुंचे जहां घोर युद्ध हो रहा था। ले घर जीव जाहु मुनि बालक, दिन कर बंस देव द्विज पालक। आखिन ओट हो अब ताता, लखी अति कोप बढ़त मम गाता। तब लक्ष्मण जी ने उन कुमारों से बोले, हे मुनि के बालकों, तुम अपने प्राण बचाकर घर लौट जाओ, क्योंकि सूर्यवंशी देवताओं और ब्राह्मणों का पालन करते हैं, उन्हें मारते नहीं। हे बालकों, अब आँखों के सामने से हट जाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरे शरीर में बड़ा क्रोध होता है। सुनि लक्ष्मण के बचन तब, बिहसे बालक वीर। अनुज बिलो कहूँ जाई अब, प्रबल महारन धीर। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण के वचन सुनकर वे दोनों वीर बालक हंसे और कहने लगे, हे महारण धीर, पहले जाकर अपने भाइयों को तो देखो। अनुज बिलो कहूँ अस सुनि काना, धनुष चढ़ाए कहे कर बाना। बेश बिलो की बाल मुनि जानी, निज कुल समझि करऊँ मन कानी। अपने भाई को तो देखो। वे वचन कानों से सुनते ही लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर हाथ में बाण लिया और कहा, वेश देखकर और तुम कुमारों को मुनिपुत्र जानकर अपने कुल की मर्यादा के कारण मन में संकोच होता है। निज सहाय सठ लाहु बुलाई, केवल तो ही नहते भलाई। सुनि कुस कठिन बान संधाने, कापि पुह में शेष अकुलाने। रे शठ, तू अपने सहायकों को बुला ला, क्योंकि केवल तुम्हें मारने से कोई भलाई ना होगी। यह सुनते ही कुश ने कठिन बाण चढ़ाए, जिससे पृथ्वी कांप उठी। शेष जी व्याकुल हो गए। छूटे बिसिक रहे नभ छाई, बान भानु प्रतिबिंब छिपाई। रिपु ही प्रबल लखी चले सकोपी, डरे न मनहि रहे रथ रोपी। वे बाण छूटते ही आकाश में ऐसे छा गए कि सूर्य भी छिप गए। शत्रु को प्रबल देखकर लक्ष्मण जी क्रुद्ध हो चले और निर्भय हो युद्ध भूमि में खड़ा रख दिया। काटहि विषक बिसिख सन भाई, कौतुक करहि विविध खगराई। चपटी गदा लक्ष्मण तब मारी, गिरऊँ भूमि कुस मूर्छित भारी। हे गरुड़, बाण से बाण को काट कर वे अनेक प्रकार के कौतुक करने लगे। लक्ष्मण जी ने झपट कर बड़े वेग से गदा मारी, जिससे अत्यंत व्याकुल और मूर्छित होकर कुश पृथ्वी पर गिर पड़े।
मूर्छित कुसहि निहारि कई धाये लब करि सोर। आवत ही सर उर हन्यौ परयौ नमहि बल जोर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। कुश के मूर्छित देखकर लव गरजते हुए दौड़ और आते ही लक्ष्मण जी की छाती में एक बाण मारा, परंतु अधिक बली होने के कारण वे पृथ्वी पर ना गिरे। मल्ल युद्ध दौं बिरे विचारी लरहि सुखेन न मानहि हारी। करहि उपाय विपुल बल करहि गिरतहि धरनि बहुरी उठि लरहि। फिर दोनों एक दूसरे को ललकार कर सुखपूर्वक मल्ल युद्ध करने और चढ़ने लगे। कोई भी हार नहीं मानता था। वे अनेक उपाय और बल करते तथा पृथ्वी पर गिरते ही फिर उठाकर लड़ने लगते। बिकल सैन सबु मानि सराही सुमिर कौशलाधीश खरारी। मार्यो बाण लवै छिति चारा मूर्छित होय गिरौ विकरारा। सब सेनाओं को व्याकुल और मरा हुआ समझकर लक्ष्मण जी ने अवधपति श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और लव को बाण मारकर भूमि पर गिरा दिया, जिससे वे व्याकुल और मूर्छित होकर गिर पड़े। सुमरि सिया मुनि चरण सुहाए गत मूर्छा कुश आतुर आए। विकल बिलो की बंधु लघु जानी चलऊं वीर मन बहुत गलानी। सीता और वाल्मीकि के सुंदर चरणों का स्मरण कर कुश मूर्छा से उठे और शीघ्रता से लक्ष्मण जी के सामने आए। अपने छोटे भाई को मूर्छित देखकर वह वीर मन में अत्यंत ग्लानि मानकर चला। लक्ष्मण देखी वीर वर आए धनुष बाण धरि आगे आए। शक्रजीत अरिजे सर मारे ते बालक काटी मही डारे। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि वह श्रेष्ठ वीर आ गया है, तब वे धनुष बाण लेकर आगे आए। वेगनाथ के वैरी लक्ष्मण जी ने जो बाण मारे उन सबको उस बालक ने काट कर पृथ्वी पर डाल दिया। रामानुज विस्मित विकल देखि सकल आरती। सिय त्याग उर सोच बड़ प्राण देन बर भांति। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। शत्रु को ऐसा बलवान देखकर लक्ष्मण जी विस्मित और व्याकुल हुए। मन में सीता जी के त्यागने का बड़ा सोच हुआ और प्राण छोड़ना ही अच्छा लगा। कुश करि क्रोध बिसिक सोलीने मंत्र प्रेरी मुनि बर जो दीने। नाक रसातल भूतल माही यह सर छूटे बचे को नाही। इतने में कुश ने क्रोध में आकर वह मंत्र प्रेरित बाण लिया जिससे वाल्मीकि जी ने दिया था और जिस बाण के छूटने से स्वर्ग पाताल और मृत्युलोक में कोई भी नहीं बच सकता था। मोहन बाण नाम तेहि जानो विष्णु विरंचि सांबु जेहि मानो। मार्यो ताकि शेषुर माही परे धरनि तल सुधि कछु नाही। उस बाण का नाम मोहन था, जिसका ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी सम्मान करते हैं। तब कुश ने तक कर निशाना साध कर लक्ष्मण जी के हृदय में मोहन बाण मारा, जिसके लगते ही वे अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। चली भाजी सब अनी अपारा कौशलपुर में जाए पुकारा। करनी सकल युद्ध की बरनी लक्ष्मण वीर जिमि धरनी। वह समस्त अपार सेना भागकर अयोध्यापुरी पहुंची और उसने वहां जाकर पुकार की युद्ध क्षेत्र में हुई लड़ाई का वर्णन किया और जिस प्रकार वीर लक्ष्मण धराशायी हुए वह भी कह सुनाया। जेहि विधि सकल कटुक संहारा निज लोचन हम नाथ निहारा।
भय किशोर दो बाल अनुपा, तुम प्रतिबिंब मानहु सुर भूपा। उसने कहा, हे नाथ, जिस प्रकार हमारी सेना का संहार हुआ वह सब हमने अपनी आँखों से देखा है। हे देवराज, वे दोनों सुंदर बालक किशोर अवस्था वाले हैं और ऐसे हैं मानो आपकी ही परछाई हों। काक पक्ष सिर धरे बनाई, बालक वीर बरनी नहीं जाई। उनके सिर पर घुंघरालू बालों के पट्टे शोभायमान हैं और वे ऐसे योद्धा हैं कि उनकी वीरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत जोरी कर कयों तब बचन अमित बिल खाई, सिय त्याग फल दीन विधि, प्रभु कै देखऊँ जाई। मंगल अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तब भरत जी ने बहुत बिलक बिलक कर हाथ जोड़कर कहा, विधाता ने हमें सीता जी को त्यागने का यह फल दिया है। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, तुम जाकर देखो। अनुज समर में तुम ही हारे, साजऊँ है गए रथ मत पारे। रहूँ यज्ञ रिपु देखऊँ जाई, बालक रावण के दुखदाई। हे भाई, क्या तुम्हारा मन युद्ध से हार गया? मतवाले हाथियों, घोड़ों और रथों को सजाओ। यज्ञ भले ही रह जाए, परंतु तुम जाकर शत्रुओं को अवश्य देखो। हो ना हो वे रावण के दुखदायी बालक हैं। तीव्र वचन सुनी भरत लजाने, विविध भांति रघुपति सन माने। प्रथम सखा सब लेहु बुलाई, हनुमदादि अंगद समुदाई। ऐसे कड़े वचन सुनकर भरत जी लज्जित हो गए। तब रघुनाथ जी ने उन्हें अनेक प्रकार से सम्मानित किया और कहा, पहले हनुमान, अंगद आदि को, जो तुम्हारे मित्र हैं, उन्हें बुला लो। जामवंत, कपिराज, विभीषण, द्विद, मयंद, नील, नल भूषण, रिपुहि मारी कै समर भगाई। तात अनुज दो आनहु जाई। और जामवन, वानरराज, सुग्रीव, विभीषण, द्विद, मयंद, नील, नल को भी, जो आप अपने कुल के भूषण हैं, हे तात, इन्हें साथ लेकर शत्रु को मारकर या युद्ध भूमि से भगाकर तुम दोनों भाइयों को ले आओ। माथ नाय संग कटुक विशाला, चले भरत उर उपजी ज्वाला। सोनित सरिता समर बिलोकी, डर प्यों वीर आसरन रोकी। भरत जी सिर नवाकर विशाल सेना साथ लेकर चले। उनके हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। योद्धाओं ने युद्ध भूमि में रुधिर की नदी देखी, जिससे वे डर गए और उन्होंने लड़ने की आशा त्याग दी। समर सिय सुत वीर दों, आए गए बलवान। देखी डरे सब भालु कपि, तब बेवले हनुमान। मंगल भवन अमंगल हा, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। इसी समय सीता जी के दोनों महाबली पुत्र रण में आ गए। उन्हें देखकर सब रीछ और बंदर डर गए। तब हनुमान जी ने कहा, धन्य मातु पितु जेहि तुम जाए, परुष जुगुल गृह जाहु सुहाए। समर विमुख सुनि भट बिल खाने, हनुमत सन बोले रिस ठाने। वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम दोनों सुंदर कुमार अपने घर को लौट आओ, रण से लौट आओ। हे, ये शब्द सुनकर वे क्रुद्ध हो हनुमान जी से बोले, नहीं बल होए जाहु गृह भाई, हतऊ न खेत जो रन कदराय। भाषे बचन भरत सुनि काना, लेहु संभारी बाल धनु बाना। हे भाई, यदि तुम में सामर्थ्य नहीं है तो घर चले आओ, हम युद्ध में कायरों को नहीं मारते। इन शब्दों को सुनकर भरत जी ने कहा, बालकों, धनुष बाण संभालो।
कटकटाई कपि भालु समूहा लीनु उपारि प्रबल तरुजुहा एक ही बार सकल तिन मारा सकल काटी लव रज करि डारा। वानरों और रीछों ने दल ने क्रोध से दांत कटकटाकर बड़े बड़े वृक्षों के समूह उखाड़ लिए। सबने एक ही साथ उन वृक्षों से लव को मारा, परंतु लव ने उन्हें काट कर धूल कर डाला। रिपुसर काटि निमिष एक माही जथा मनोरथ खल मिटि जाहि। करि लव क्रोध बाण फटकारे मारे वीर निमिष महि डारे। पल भर में शत्रुओं के बाण इस भांति काट डाले जिस भांति दुष्टों के मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। लव ने क्रोध में भरकर बाण छोड़े जिन्होंने वीरों को मारकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। गजबाजी घने रथ भूमि धरे तैं सोनित वीर बरूथ भरे। लबतानि सरासन बाण भले रिपु संगर वीर प्रचारि दले। कहूँ झूमहि कुंजर पुंज खरे मही लोटहि सोनित भार भरे। सर लागत घायल बीज गिरे कह हाँक उठे रणधीर धरे। रथों हाथियों और घोड़ों के समूह पृथ्वी पर गिरने लगे और शूरवीर खून से लथपथ हो गए। तभी लव ने धनुष तान कर ऐसे बाण मारे कि अनेक वीर संग्राम में व्याकुल हो धराशायी हो गए। कहीं हाथियों के समूह झूम रहे हैं और कहीं खून से ओतप्रोत पृथ्वी में लौट रहे हैं। बाण लगने से कहीं वीर घायल गिरते हैं और कहीं हाँक देकर और तथा धैर्य धरकर उठ खड़े होते हैं। उर लगत शक्ति बर वीर गिरे जज कई उठ कई तह धीर धरे। रणबीर बरूथन बालु कटे गिरि से जनु मेदनि खंड परे। सोनित की सरिता उमड़ी अति तीक्ष्ण धार अपार बड़ी। तह योगिनी भूत पिशाच घने पल भक्षक कंक कराल बने। हृदय में शक्ति लगते ही श्रेष्ठ वीर भी गिर जाते हैं, उनमें कोई झिझक कर तथा धीरज धर कर उठ खड़े होते हैं। इस प्रकार अनेक रणवीर वानरों और भालुओं का संहार हो गया, जिससे वे पंख कटे पर्वत के समान दिख पड़ते थे। युद्ध भूमि में रुधिर नदी बह चली, जिसकी धार अत्यंत तेज थी। वहाँ झुंड की झुंड योगनिया भूत पिशाच भयानक चील कोए गिद्ध आदि आकर मांस का भक्षण करने लगे। पल भसई कंक कराल जय तह गीध सब मृदु प्रमुदित भय। तह प्रेत वृत समाज सोहत ब्याह प्रति मंगल ठय। तह डाकनी मन मुदित डोलहि साकिनी सोनित भरी। दो करनि खेचई कालिका शिव प्रेत करत क्रीड़ा खरी। चील और गिद्ध मन में प्रसन्न होकर जहाँ तहाँ मांस खा रहे हैं, वहाँ भूत प्रेतों का समाज आकर शोभायमान हो गया तथा वे सब मानो विवाह उत्सव मनाने लगे। डाकनियाँ मन ही मन प्रसन्न होकर विचरण करने लगी। शाकनियाँ रुधिर से तरबतर हो गई और कालिकाएँ शवों को दोनों हाथों से खींचने लगी। महादेव के प्रेतगण मग्न हो क्रीड़ा करने लगे। अंतावरी गही गर लपेटहि पियत सोनित आतुरे। गज खाल खंचहि भूत संक प्रेत सगर चातुरे। बैताल वीर कराल कर बर करि कर झक कर धरे। हवै भार रुधिर प्रवाह पूरन पान करत हरे हरे। वे आंतों को पकड़कर गले में लपेट लपेट कर आतुर हो रुधिर पान करते हैं। युद्ध में महादेव जी के चतुर भूत प्रेतगण हाथियों की खाल खींचते और वीर वेताल भयंकर हाथियों की सूंड को हाथ में लेकर खेल करते तथा उनके रुधिर को पीकर तृप्त होकर हर हर करते हैं। रघुवंश समर सराहि दुहु दिशि करहि निज मन भावने।
गज बाजी नर कपि भालु जह तह गिरे मही शुभ पावने दो राम तन चार बहुविधि निकट कौ ना आवहीं जे त्रसित व्याकुल त्राहिता सुबीर निज गुर गुहरावहीं। दोनों रघुवंशी कुमार संग्राम में मनोहर सराहनीय चरित्र करते हैं। परिणाम स्वरूप हाथी घोड़े सैनिक रीछ वानर संग्राम में आकर जहाँ तहाँ धराशायी हो जाते हैं। रघुनाथ जी के दोनों पुत्र युद्ध के लिए शत्रु को तरह तरह से ललकारते हैं, लेकिन उनके निकट कोई नहीं आता। भयभीत और व्याकुल होकर वे बचाओ रक्षा करो कह कहकर एक दूसरे को पुकारते हैं। विषम युद्ध दो बंधु करी जीते कपि संग्राम आयो पुनित नृप भरत सुमरि विधाता भाम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दोनों भाइयों ने भयंकर युद्ध कर संग्राम भूमि में बंदरों को जीत लिया। तब भरत जी प्रतिकूल विधाता का स्मरण कर युद्ध भूमि में आए। कपि बालु घायल सब आवहीं प्राण त्रास मन अति दुख पावहीं। जामवंत कपिराज बुलाए अंगद हनुमान सुनि आए। रीछ और वानर सब के सब घायल होकर जाते हैं और बाणों के भय से अत्यंत दुख पाते हैं। भरत जी ने जामन और सुग्रीव से को बुलाया, जिस सुनकर अंगद और हनुमान भी आए। सब मिली सहित निशाचर राजा धरियानऊ दो बाल समाज। आए जुटे कपि भालु भवानी दिन कछु प्रभु महिमा नहीं जाने। उन्होंने कहा, विभीषण के साथ सब लोग जाओ और दोनों बालकों को उनके समाज सहित पकड़ लाओ। शिवजी जी कहते हैं, हे पार्वती, यह सुनते ही सब रीछ और वानर आकर लड़ने लगे। उन्होंने भगवान की कुछ भी महिमा न जानी। बोले कुछ सुन बाली कुमारा तब बल विदित जान संसारा। पितहि मराई मातु पर हेली सकल लाज लाए तुम ठेली। कुश ने कहा, बाली कुमार अंगद, तुम्हारा बल संसार में विदित है। तूने अपने पिता को मरवा कर माता दूसरे को दे दी और सब लाज त्याग कर यहाँ लड़ने आ गए। सो फल लेहु समर मैं आजू त्यागो सकल कलंक समाजु। सुनत क्रोध अंगद उर छावा गही गिरी एक ताहि पर धावा। आज युद्ध भूमि में उसका फल चखो और कलंक मिटा लो। यह सुनते ही अंगद के हृदय में क्रोध भर आया और वे एक पहाड़ लेकर कुश पर झपटे। आवत शैल विशाल लखी तिल सम सरहित हिरीन। उस जस अंगद गर्भ अति तस प्रभु उत्तर दीन। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। उस बड़े पहाड़ को आता हुआ देखकर कुश ने बाण से काटकर उसे तिल तिल कर दिया। अंगद को जैसा अभिमान था वैसा ही प्रभु ने उनको फल दिया। तमकिता की कुश बाण चलावा अंगद नील आकाश उड़ावा। आवत जानी पहुँमी कपि भारी मारे बाण प्रचारी प्रचारी। ताक कर कुश ने एक ऐसा बाण चलाया कि उससे अंगद और नील आकाश को उड़ गए। फिर जब उन बंदरों को पृथ्वी पर आता हुआ देखा तब कुश ने उन्हें लहलहाकर फिर बाण मारे। इत उत जान कतहु नहीं पावे पवन बही जिमि मही नहीं आवे। छिन आकाश छिन भूतल ओरा बोलेउ शरण नाथ अब तोरा। उन बाणों के प्रहार से वे कहीं आने नहीं पाते। जैसे हवा तो चलती है परंतु पृथ्वी पर नहीं आती, वैसे ही वे क्षण में आकाश की और क्षण में पृथ्वी की ओर आते थे। तब घबरा कर वे बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण हैं। रहूं गर्भ हम कै भगवाना अगजनाथ ना हम पहचान। पांच बाण बेद्यऊँ कपि दो दीन जान त्याग्यऊँ हसि सो। हे भगवान,
हम अभिमान के वश थे, इसलिए हमने समस्त विश्व के स्वामी आपको नहीं पहचाना। तब कुश ने उन दोनों बंदरों को 5 बाण मारकर बेच दिया और फिर दीन दुखी जानकर उन्हें हंसकर छोड़ दिया। बिरऊं भरत के सन्मुख जाई, देखी दशा कपि कटका। जामवंत हनुमान कपीसा, ध्यायूं तै गिरि लै बहु पीसा। कुश भरत जी के सामने जाकर लड़ने लगे। जब वानर सेना ने भरत जी की दशा देखी, तब जामवंत, हनुमान, सुग्रीव आदि अनेक वानर वृक्ष और पर्वत लेकर लड़ने को दौड़े। हस्यऊं कुमार देखी कपि, अनुजई कयूं बुझाई। आजू समर जिते हऊँ, भरतु भालु कपिन बिल गाई। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। उन वानरों को आते देखकर कुश ने अपने छोटे भाई से हंस के कहा, रीछ वानरों को अलग कर दो, मैं आज भरत जी को संग्राम में जीतूंगा। प्रभु सुत समर कीन जस करनी, निगम शेष सारद नहीं भरनी। चरित तासु सुनु शैल कुमारी, मार्यो समर सूर कपि भारी। युद्ध भूमि में रघुनाथ जी के पुत्रों ने जैसा कौशल किया, उसका वर्णन वेद, सरस्वती और शेषनाथ जी भी नहीं कर सकते। हे पार्वती, उनके चरित्र सुनो। उन्होंने युद्ध भूमि में बड़े पराक्रमी बंदरों को मारा। समर धीर दो बाल विराजे, निरखी भालु कपि मन अति लाजे। खंची धनुष कुन छाड़्यूं सायक, कपिपति हानि हने कपि नायक। रणभूमि में दोनों वीर बालक आकर विराजमान हुए, जिन्हें देखकर रीछ और वानर मन ही मन बहुत लज्जित हुए। कुश ने धनुष खींचकर जो बाण छोड़े, उनसे सुग्रीव आदि अनेक श्रेष्ठ कपि हताहत हुए। मूर्छित सैन परी महिमाही, नहीं को कपि घायल जो नाहि। देखी भरत सब सैन निपाती, कोपि बाण मार्यों लव छाती। सब सेना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और कोई भी ऐसा बंदर ना बचा जो घायल ना हुआ हो। भरत जी ने सब सेना को गिरी हुई मूर्छित देखकर क्रोध सहित एक बाण लव की छाती में मारा। मूर्छित बिकल पर्यों महिमाही, अति अचेत तन की सुधि नाहि। दुखित देखी कुश अमित रिसाना, चाप चढ़ाए बाण संधाना। वे व्याकुल और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें अपने शरीर की सुध बुध ना रही। कुश ने लव को दुखी देख बड़े क्रोध से बाण को धनुष पर चढ़ाया। श्रवण पर्यंत खैंची धनु उन बलबीरा, भरत हृदय मार्यों सत तीरा। भयों युद्ध तै विविध प्रकारा, वीर बांकुरे सुभट अपारा। उस वीर ने धनुष को कान तक खींचकर भरत के हृदय में 100 बाण मारे। उन दोनों महापराक्रमी योद्धाओं में अनेक प्रकार से घनघोर युद्ध हुआ। समर भूमि सोए भरत लवहीं, लीन और लाए। सुमरी मातु गुरु चरण जुग, रहे समर जय पाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। युद्ध भूमि में जब भरत जी मूर्छित हो गए, तब अपनी विजय से प्रसन्न होकर कुश ने लव को हृदय से लगा लिया और युद्ध में विजयी होकर मन ही मन माता एवं गुरु के चरणों को स्मरण किया। आए खबर लेन चरचारी, भरत सैन तिन सकल निहारी। सोनित सरिता देखी डराने, हय गए बहे जात रथ जाने। अयोध्या से 4 दूत युद्ध का समाचार लेने आए थे। उन्होंने भरत जी की समस्त सेना की यह दशा देखी। रथ की नदी को देखकर वे डर गए और उनमें हाथी, घोड़े और रथ बहे जाते थे। देखी सरित भयंकर भारी, कठिन कराल सुनहुर गारी। वह तहि उर्छी बूढ़ी पुनि जाई, चर्म मनौ कच्छप की नाई।
हे गरुड़ सुनिए। उन्होंने उस अत्यंत भयानक नदी को देखा जिसमें बहती हुई ढालें कछुओं के समान उछलकर फिर डूब जाती थी। लहरी तरंग बीर बह जाई, घायल परे तीर छपराही। फिरे दूत कौशलपुर आए, समाचार सब राम सुनाए। रुधिर की उस नदी की तरंगों और लहरों में वीरों की लोथें बही जाती थी और घायल वीर उसके तट पर छटपटा रहे थे। वे दूत लौटकर अयोध्यापुरी पहुँचे और आकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी को यह सारा वृतांत सुनाया। चरबर बचत बचन सुनत दुख पावा, त्यागो मख निज कटुक बनावा। चले सकोप कृपालु उदारा, आए प्रभु जय सेन सहारा। उन श्रेष्ठ दूतों के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने यज्ञ को छोड़कर अपनी सेना सजाई। कृपालु भगवान क्रुद्ध होकर चले और वहाँ आए जहाँ समस्त सेना का संहार हुआ था। मुनिवर बालक देखी सुहाए, सरनिवारी प्रभु निकट बोलाए। मुनिवर के सुंदर बालकों को देखकर प्रभु ने बाणों को चलाना बंद करके उन्हें अपने निकट बुलाया। पूछूं बाल बुलाए दूं, कहूँ मातु पितु नाम। देश ग्राम निज काऊं, सब बड़ जीत्यों संग्राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उन दोनों बालकों को बुलाकर पूछा, तुम अपने माता पिता, देश और गांव के नाम को बताओ। तुमने संग्राम में बड़े बड़े वीरों को जीता है। जय सिया राम।